नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एचबी क्लच पर। दोस्तों आइए आज के कच्चे कर्मचारियों जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर दोस्तों आज ले लेते हैं भिवानी भास्कर से। यहां पर देख सकते हैं बिजली कर्मचारियों ने शहर में प्रदर्शन कर बिजली मंत्री का पुतला जलाया, पक्का करने समेत प्रदेश सरकार के सामने रखा 30 सूत्रीय मांग सूत्र। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि बिजली कर्मचारी समय समय पर खुद को पक्का करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, तो कुछ इसी तरह का संघर्ष यहाँ पर किया गया है। बिजली मंत्री का जो है पुतला भी यहाँ पर दहन किया गया। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करवाने, समान काम समान वेतन लागू करवाने, पुरानी पेंशन बहाल और बिजली बिल 2022 को रद्द करवाने संबंधित 30 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे। तो अपनी इन्हीं मांगों को लेकर यहाँ पर इन्होंने बड़े लेवल पर प्रदर्शन किया और एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ। अगली खबर देख लीजिए दोस्तों, चंडीगढ़ से है। हरियाणा के 11 पॉलिटेक्निकल के 400 कर्मचारियों का वेतन अटका। जी हां दोस्तों, 400 कर्मचारियों का वेतन यहां पर अभी तक नहीं आया है। यहां पर बताया गया है वित्त विभाग की मंजूरी के बाद तकनीकी शिक्षा विभाग 15 करोड़ 68 लाख रुपए का जो अनुदान राशि यानी कि एक तरह से पास कर चुका है, लेकिन कर्मचारियों को राशि का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। जी हां दोस्तों, पास होने के बावजूद भी कर्मचारियों का जो है भुगतान नहीं किया गया है। यहां पर देख लीजिए, शिक्षा मंत्री अनिल विज के समक्ष, तकनीकी शिक्षा मंत्री अनिल विज के समक्ष प्रस्तुतिकरण दे चुके हैं कर्मचारी, लेकिन बावजूद उसके समस्या का हल नहीं हुआ है। हालांकि यहां पर प्रशासन अब बोल रहा है, विभाग के प्रधान सचिव ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही उनके वेतन की अदायगी कर दी जाएगी, कॉलेजों के खाते में अनुदान भेज दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों बात तो यह है कि पास होने के बाद भी बजट पैसा अभी तक क्यों नहीं आया है। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लेट लतीफी करते हैं, और एक आदमी की लेट लतीफी की वजह से इतने कर्मचारी परेशान होते हैं। अगली खबर देख लीजिए दोस्तों, रोहतक से है। ठेकेदार के खाते में है वेतन, कर्मचारियों को नहीं मिल रहा। एक्शन को कमरे में बनाया बंधक, पुलिस बुलाई। जी हां दोस्तों, यहां पर बात बढ़ गई। कर्मचारियों की सैलरी न आने की वजह से लगातार जो है कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं, अधिकारियों के सामने अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मामला सामने आया कुछ ऐसा कि यहां पर बताया गया कि ठेकेदार के खाते में रुपए हैं और कर्मचारी बोल रहे हैं कि विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि वो कर्मचारियों को रुपए दिलवाए, उनकी सैलरी दिलवाए। जी हां दोस्तों, विभाग की जो है पक्के लेवल पर एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी जिम्मेदारी जरूर बनती है। कैसे बनती है? क्योंकि ठेकेदार के खाते में तो रुपए हैं, ठेकेदार की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन फिर भी विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि दोस्तों जब टेंडर पास किया जाता है, टेंडर दिया जाता है, किसी ठेकेदार को ठेका दिया जाता है, तो दोस्तों वहां पर उस ठेकेदार की जो ठेके की शर्तों में लिखा होता है, अगर ठेकेदार उस शर्तों को नहीं मानता तो विभाग उसका ठेका रद्द कर सकता है, उसको जुर्माना लगा सकता है ठेकेदार को। लेकिन दोस्तों अधिकारी और ठेकेदार मिलकर इस तरह का काम करते हैं कि कर्मचारी को इस तरह ये मान लीजिए एक्शन लेना पड़ता है कि अधिकारियों को ही बंधक बनाना पड़ रहा है अपनी सैलरी को लेकर। अगली खबर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर अंबाला से है। रेगुलर हड़ताल पर जाने का निर्णय। तो यहाँ पर कच्चे कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समर्थन देने का भी ऐलान कर दिया है। तो नियमित कर्मचारी भी कच्चे कर्मचारियों के फेवर में यहाँ पर आ गए हैं। नगर पालिका के कच्चे सफाई कर्मचारी दोस्तों यहाँ पर इनके फेवर में आए हैं, जो है नियमित कर्मचारी। तो इनको दोस्तों सैलरी नहीं मिल पा रही है। ठेकेदार ने इनको लगाया था 2 महीने के काम पर और साथ में बताया था कि आगे भी काम बढ़ जाएगा, लेकिन दोस्तों इनसे काम करवा लिया, लेकिन सैलरी जारी नहीं की गई है। तो इसीलिए यहाँ पर कर्मचारी बैठे हुए हैं। तो सैलरी को लेकर लगातार हर जगह से समस्याएं सामने आ रही हैं, सुनने को मिल रही है। अगली खबर देख लीजिए, यहाँ पर नरवाना से समस्याओं के समाधान के लिए सौंपा है ज्ञापन। तो यहाँ पर नोटिस दिया गया है कर्मचारियों के द्वारा। देख लीजिए, बताया गया है कि जिला प्रधान जगदीश की अध्यक्षता में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नरवाना को कर्मचारियों ने मांगों का पत्र यहाँ पर सौंपा है। इन्होंने कहा कि इनकी जो सैलरी है वो खाते में आनी चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि आंदोलन, धरना प्रदर्शन, हड़ताल की पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। जी हाँ, पहले से ही कर्मचारी नोटिस दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है 15 तारीख को आने वाले 15 तारीख को अब ये बड़ा प्रदर्शन करेंगे, यानी कि कल को पहले से नोटिस दे दिया गया है, बावजूद उसके कोई एक तरह से सुनवाई इनकी नहीं की गई है। इस तरह के नोटिस ये लगातार दे रहे हैं। तो जब समस्याएं फिर कैसे बढ़ती हैं? ऐसे बढ़ती हैं जब कर्मचारी फिर अधिकारियों को ही बंधक बनाने को मजबूर हो जाते हैं। तो अधिकारी पहले से सुन ले तो ऐसी समस्याएं सामने नहीं आएंगे। भिवानी से देख लीजिए अगली खबर, मांगों को लेकर कार्यकारी अभियंता से मिले पीडब्ल्यूडी यूनियन। तो पीडब्ल्यूडी यूनियन दोस्तों यहाँ पर कर्मचारी मिले हैं अपने जो है अधिकारियों से। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल नंबर 2 भिवानी के दोस्तों कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और अपनी मांगे रखी हैं। यहाँ पर बताया गया कि बकाया सैलरी जल्द से जल्द जारी की जाए, जिन कर्मचारियों के मेडिकल बिल बकाया हैं वो जारी किए जाएं, एलटीसी बकाया, कच्चे कर्मचारियों की पेंडिंग पीएफ जमा करवाई जाए। तो ये सारी की सारी मांगे लेकर यहाँ पर कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं।
अगली खबर देख लीजिए, चंडीगढ़ से है, संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की निंदा की है। तो सर्व कर्मचारी संघ ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के हवाले से मंगलवार को प्रकाशित स्थायी नियुक्ति के बाद वर्षों से कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के बयान की घोर निंदा की। आप लोगों को पता है ना, जो एक तरह से नोटिफिकेशन जारी किया गया था सरकार के द्वारा कि जो कच्चे कर्मचारियों को तब तक नौकरी से नहीं हटाया जाएगा जब तक कि वहां पर पक्के नहीं आ जाते। तो यहाँ पर जो सर्व कर्मचारी संघ ने इसका विरोध किया है कि पक्के आने के बाद भी जो कच्चों को नहीं हटाया जाना चाहिए, क्योंकि वो काफी सालों से काम कर रहे हैं। अगली खबर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर कैथल से है दोस्तों, नगर पालिका कर्मचारी चेयरपर्सन सुरभि गर्ग के आवास पर झाड़ू उल्टा लेकर आज करेंगे प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नगर पालिका कर्मचारी प्रदर्शन करने जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया है क्या कुछ इनकी प्रमुख मांग है। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए यहाँ पर बताया गया, स्थानीय मांगों को लेकर जिला जो है पालिका आयुक्त के साथ हुए समझौते में मानी गई मांगों को लागू न करने का आरोप है। यानी कि पहले से ही इनकी मांगे मानने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन उनको नहीं माना गया है। तो 12 अगस्त से लगातार डीएमसी कार्यालय पर रात्रिकालीन के सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है, बावजूद इसके यहाँ पर इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो सबसे बड़ी जो समस्या दोस्तों ये होती है कि जब कर्मचारी कोई भी अपनी मांग उठाता है तो उनको बोल दिया जाता है ठीक है समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन बाद में समस्या समाधान नहीं होता, सिर्फ आश्वासन ही देकर उनको शांत कर दिया जाता है। सोनीपत से देख लीजिए अगली खबर, यहाँ पर आशा वर्करों का कुरुक्षेत्र में महाअधिवेशन 16 से 18 तक दोस्तों यहाँ पर महाअधिवेशन होने जा रहा है। 16 सितंबर से 18 सितंबर तक अपनी मांगों को लेकर आशा वर्करों का यहाँ पर देख लीजिए बताया गया 4 साल से इनके वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। यहाँ पर इनकी जो प्रोत्साहन राशि काटी गई थी उसको वापस नहीं किया गया है। वेतन बढ़ोतरी करने, रिटायरमेंट पर बेनिफिट देने जैसी मांगों को लेकर यहाँ पर 16 से 18 सितंबर को कुरुक्षेत्र में दोस्तों बड़े लेवल पर इनका सम्मेलन होने जा रहा है आशा वर्करों का। लास्ट खबर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर रोहतक से है, वीटा प्लांट कर्मचारियों ने डीसी को सौंपे ज्ञापन में वेतन घटाने पर जताई है नाराजगी। तो यहाँ पर दोस्तों वीटा प्लांट आप लोगों को पता है रोहतक के अंदर, तो यहाँ पर ठेकेदार के अंडर में काम कर्मचारी कर रहे हैं। 8 से 10 वर्षों से इनको 15,100 रुपये मिलते थे, लेकिन अब इनको दोस्तों यहाँ पर सैलरी कम कर दी गई है, 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। और इनका जो पीएफ कटता था उसको मात्र 300 रुपये ही कर दिया गया है। जो छुट्टियां 4 छुट्टियां मिलती थी उनको भी रद्द कर दिया गया है, और अब छुट्टी करने पर वेतन कटता है। तो इन सारी समस्याओं को लेकर इन्होंने यहाँ पर विरोध जो है अपना दर्ज कराया है। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज के कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।